अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौके पर ही मौत, 12 घायल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले दिन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ मतदान। प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद। मनगमा तहसील अंतर्गत फर्जी प्रकरण चलाकर दर्जन भर किसानों की भूमि हड़पने का मामला आया प्रकाश में और मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला पर अज्ञात युवक ने चाकू से किया हमला। खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले दिन शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद रही। पुलिस हर जगह चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रही। ड्रोन कैमरे द्वारा नजर भी रखी गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आज 25 तारीख से शुरुआत हुई, जिसमें सुबह 9 बजे से मतदान होना आरंभ हुआ। खबर लिखे जाने तक 1 बजे तक की अपडेट्स हमारे पास आई थी, जिसमें नई गढ़ी में सुबह 9 बजे तक कुल 11.43% मतदान हुआ। मऊगंज में 13.43 और हनुमना में 11.4%। वहीं नई गढ़ी में 11 बजे तक 37.09, मऊगंज में 27.77 और हनुमना में 26% मतदान संपन्न हुआ। दोपहर 1 बजे तक की नज़र डालें तो दोपहर 1 बजे तक नई गढ़ी में 42.32%, मऊगंज में 44.59% और हनुमना में 41.05 का आंकड़ा पार हुआ। वहीं दोपहर 3 बजे तक नई गढ़ी में कुल 56.79% मतदान हुआ। मऊगंज में 58.86% मतदान हुआ और हनुमना में 56.03% मतदान हुआ। मिलाकर तीनों विकास खंड का कुल मतदान 57.10% रहा। इसमें पुरुष मतदान का प्रतिशत 51.18 तथा महिला मतदाताओं का प्रतिशत 63.60 रहा। इस दौरान चुनाव में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। वहीं पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए भी व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं। इस संबंध में एसपी नवनीत भसीन ने हमसे बात की। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह से काफ़ी संख्या में मतदान का प्रयोग करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग आ रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। इसके पीछे जिला प्रशासन की पिछले कई दिनों से जो तैयारियां थी, जो टीम वर्क था, उसका परिणाम आप देख सकते हैं। और लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और प्रत्येक जगह पर जाकर सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं कोई समस्या हो तत्काल उसको सॉर्ट आउट किया जाए। वैसे तो पुलिस पेट्रोलिंग मोबाइल ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया। रात को काफ़ी देर तक उन लोगों ने अपना अच्छा प्रयास किया, परंतु एक पुलिस मोबाइल के प्रभारी द्वारा लगातार उदासीनता बरती जा रही थी और चुनाव ड्यूटी में उनमें वो गंभीरता नहीं थी जो होनी चाहिए। उसे देखते हुए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। हमारा जो कैंप है अभी नई गढ़ी में बना रखा है हमने, मिनी कंट्रोल रूम, यहीं से उनके निलंबन का आदेश जारी किया है। उनकी जगह दूसरी मोबाइल एक्टिव हो। रीवा में एक बार फिर आकाशीय बिजली ने बरपाया कहर, 3 मासूमों की मौके पर ही मौत। मऊगंज थाना क्षेत्र के वार्ड 2 में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 12 लोग और भी घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल उपचार के लिए मऊगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। एक अन्य बच्चे को गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रेफर किया गया है। एसडीएम, तहसीलदार सहित क्षेत्रीय विधायक मौके पर पहुंच चुके हैं। मनगमा तहसील अंतर्गत फर्जी प्रकरण चलाकर दर्जन भर से अधिक किसानों की भूमि हड़पने की साजिश का मामला सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि मनगमा तहसील अंतर्गत फर्जी कूट रचित राजस्व अदालत बनकर अनुविभागीय अधिकारी मनगमा खसरा सुधार का आदेश तथा फर्जी प्रकरण चलाकर दर्जन भर से ऊपर किसानों की भूमि हड़पने की साजिश की गई है। इसके अलावा करोड़ों की राशि लेकर कूट रचित मनगढ़ंत योजना तरीके से फर्जी आदेश जारी किए गए हैं। आवेदन के बाद कमिश्नर रीवा ने कलेक्टर को इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में हमने सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट बीके माला से बात की। माननीय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा ने एक आदेश जारी किया है, जो मनगमा तहसील थी, मनगमा तहसील में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से खसरा सुधार के नाम पर व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें खसरा सुधार के नाम पर कई किसानों की भूमि हड़प ली गई है, जिसकी फर्जी अदालत बना के फर्जी अदालत तैयार की गई और वहां पर बाबू बनाया गया
और वो आदेश जारी कर दी। वो आदेश समूचे हमारे पास भी आदेश की कॉपियां हैं। मनगवा तहसील के अंतर्गत संबंधित हल्का पटवारी को नामांतरण करने के लिए वो आदेश जारी कर दिए गए। जब इस्तलावी के लिए वो आदेश पटवारी के पास पहुंचे तो वो पकड़ में आ गए कि किसानों की भूमि किसानों को पता ही नहीं है और किसानों की भूमि दूसरों के नाम हो गई, खसरा सुधर गई। इस स्तर की जब जांच हमारे संज्ञान में प्रकरण आया, किसान स्वयं आए और वह आदेश आए, तो जब आदेश की तहकीकात की गई तो तहकीकात से पता चला कि इस आशय के आदेश मनगवा कार्यालय में रिकॉर्ड में अभिलेख में दर्जी नहीं है। जब अभिलेख में दर्जी नहीं है और उसमें सील लगी है, प्रकरण क्रमांक, वो प्रकरण क्रमांक किसी दूसरे के नाम दर्ज है, तो इस आशय की शिकायत हमने रीवा संभाग से की और मैंने आयुक्त महोदय रीवा संभाग से निवेदन किया कि ये मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर में एक खसरा सुधार के नाम पर व्यापक स्तर में भूमि घोटाला हुआ है, जिसकी जांच उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस विषय को माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग ने संज्ञान में लेते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसमें कलेक्टर रीवा महोदय को जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने उस पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि इसकी जांच की जाए और जांच करके संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला पर अज्ञात युवक ने पीछे से चाकू से हमला कर दिया। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि महिला का पति कलेक्टर बंगले में काम करता है। उसकी पत्नी सुनीता पटेल आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी, जबकि उसका पति थोड़ी ही दूर पर था। परिजनों के अनुसार एक अज्ञात युवक पीछे से चाकू से हमला कर दिया और जब महिला गिर गई तो उसके पेट पर चाकू से वार किया। घटना के बाद आनंद फानन में महिला को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में हमने परिजनों और संबंधित पुलिस अधिकारी से बात की। वो डेली सुबह जैसे 5 बजे मॉर्निंग वॉक करने जाती हैं, तो क्या हुआ कि पापा कुछ दूर पीछे थे, मम्मी आगे थी, तो एक लड़का पीछे से पकड़ के खींचा है, तो देखी पीछे, तो वो जैसे पीछे मुड़ी है तो पीछे से लिया था कैंची वाला चाकू, तो मारा है पीछे, तो गिर गई वहीं पे। फिर जैसे गिर गई तो फिर पेट में मार के भाग गया। जैसे लोग पिताजी मेरे कलेक्टर साहब के हैं, बंगले ड्यूटी में हैं। जी जी। किस पद पे है? पिताजी मेरे वृत्त पद पे। ये घटना मतलब कौन किया ये आप? सुनीता पटेल में जो हैं अपने घर से सिविल लाइन से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, तो एक व्यक्ति जो पैदल था और उसको पीछे से पकड़ करके और चाकू मार दिया उसके पीठ में और पेट में। उनके सुनीता तो हाउस वाइफ है, उनके पति जो है सिविल लाइन में कुक का काम करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के सिलसिले में प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम चरण के चुनाव के लिए समस्त जनपद पंचायतों के लिए स्वामी कार्तिक नायक उप वन मंडल अधिकारी को कंट्रोल रूम का प्रभारी बनाया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 9111056552 और 8319117031 है। इसी प्रकार हनुमाना के लिए नयन तिवारी क्षेत्रपाल मोबाइल नंबर 7415872026, मऊगंज के लिए प्रशांत खरे 9340619500 तथा नई गढ़ी के लिए राजकुमार यादव मोबाइल नंबर 8319439981 को कम्युनिकेशन प्रभारी बनाया गया है। कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम से निर्वाचन से जुड़ी सूचनाएं संकलित की जाएंगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पानी की टंकी बनी शोपीस करहिया वासियों को पानी के लिए अब तरसना पड़ रहा है। करहिया वासियों की माने तो रीवा विधानसभा के ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 में पानी की टंकी के उद्घाटन के दूसरे दिन से ही पानी मिलना बंद हो गया था। कहने को तो 2 टन की टंकी है, लेकिन 2 बूंद भी पानी नहीं है। इस संबंध में स्थानीय रहवासियों से हमारे प्रतिनिधि ने बात की। क्या पानी टंकी नहीं भर रही? कहाँ भर रही? भरती तो पानी आता, नल नहीं आ रहा? कहाँ आ रहा? कोई नल आ नहीं रहा। कितने दिन से हो गए? अरे महीने भर हो गए। महीने भर हो गए? हाँ, महीने भर। क्यों पानी टंकी क्यों नहीं भरी जा रही? हमें क्या मालूम क्या बात है, क्या कारण है, क्या करते हैं वो लोग, कर्मचारी लोग। मतलब टंकी ही नहीं भर रहे? हाँ, भरते हैं नहीं भरते हमें मालूम नहीं है। अगर भरते तो पानी तो देते हैं, है ना। मतलब पानी नहीं आ रहा? पानी आ ही नहीं रहा। करीब है कि इसमें पानी नहीं आ रहा है 2 महीना से। 10-20 रोज हो गया पानी नहीं आ रहा है ना। पानी नहीं आ रहा है, टंकी में पानी नहीं है, एक बूंदा नहीं है ना। चालू करते हैं। सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के लिए कार्यरत केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और रीवा शहर के विकास कार्यों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अपने कार्यों के बारे में अवगत कराया। पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कहा भाजपा पदाधिकारियों ने, आप खुद सुनिए। आज इस पत्रकार वार्ता में रीवा में विकास के जो कार्य हुए और कल्याणकारी योजनाएं जो गरीब जनता से जुड़ी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से हो, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज आप सबको आमंत्रित किया गया है। विकास का जहाँ तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से रीवा के विकास के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था वो किया गया है। और उसका ये परिणाम है कि आज लोग कहते हैं कि रीवा की तस्वीर बदल गई, और यहाँ तक कहते हैं कि रीवा की तकदीर भी बदल गई है, क्योंकि आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण बाण सागर की योजना है, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ा, किसानों की आमदनी बढ़ी, और किसानों के जेब में पैसा आया तो वो बाज़ार में पैसा खर्च हुआ, जिससे कि सभी प्रकार के सामानों की बिक्री बढ़ी, उससे व्यापार बढ़ा, और व्यापार बढ़ा तो छोटी छोटी नौकरी के लिए जो हमारे रीवा के लोगों को बाहर जाना पड़ता था वो यहीं पर उपलब्ध होने लगा है। हम सब जानते हैं, आप सबको याद होगा कि 2003 के पहले रीवा में 4 लेन की सड़कें, सुना किसी ने होगा तो बात अलग है, बाकी किसी ने देखा नहीं था। आप कल्पना करिए कि बाण सागर के बांध बनाने के बाद जिस तरह से यहाँ पर वाहन बढ़े हैं, यदि समानांतर 4 लेन की सड़कें, बाईपास, रिंग रोड वगैरह न बनाए गए होते तो क्या रीवा शहर में आम आदमी का निकलना संभव हो सकता था क्या? आज आप देखिए कि ये सब बनने के बाद भी वाहन इतने हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले की सड़क भी वाहनों से फुल चलती थी और आज भी फ्लाईओवर, आरओबी, 4 लेन बनने के बाद भी सड़कें फुल चल रही हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छी सरकार वो है जो आने वाले समय की आवश्यकताओं को महसूस करके उसके बारे में इंतजाम आज ही से करना शुरू करे, जिससे कि जब वो समस्या बढ़े तो उसका समाधान हम प्रस्तुत कर सकें, जिससे कि समस्या का सामना जनता को न करना पड़े। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।